नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश कुमार। मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस नए वीडियो में न्यू अपडेट के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे कि साला दर्पण के ऊपर एक नया जो टैब है वो चालू किया गया है। 03 पावर ये टैब है वो चालू किया गया है। इससे पहले राजस्थान सरकार ने एक आदेश निकाला था कि 03 पावर के लिए आहरण वितरण अधिकार के लिए अब 10 अगस्त 2022 के बाद में ईमेल के जरिए या ऑफलाइन जो आवेदन है वो स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इसके लिए साला दर्पण पर एक स्कूल टैब में एक नया टैब है 03 पावर का वो चालू किया गया है। तो आहरण पावर का जो अधिकार है वो साला दर्पण के माध्यम से ही ऑनलाइन किया जाएगा। तो ये किस प्रकार से करते हैं, सबसे पहले हमें गूगल क्रोम के ऊपर साला दर्पण है वो सर्च करते हैं। सर्च करने पर इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। इसमें हम लॉगिन जो टैब है उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो लॉगिन का आइकॉन है वो खुलकर आ जाएगा। इसमें हम अपने स्कूल के साला दर्पण आईडी, पासवर्ड और कैप्चा है वो एंटर करके लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने पर इस प्रकार का इंटरफेस है वो दिखाई देगा। इस पे हम विद्यालय के जो टैब है उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो उसके ऊपर हमें यहाँ पर 03 पावर का जो फॉर्म है वो दिखाई देगा। तो इस टैब के ऊपर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने पर 03 पावर का जो फॉर्म है वो कुछ ही सेकंड में खुलकर इस प्रकार से हमारे सामने आएगा, जिसमें कंफर्मेशन है कि प्रस्तावित नवीन आहरण वितरण अधिकारी का हमें चयन करना है, या तो इसी विद्यालय के लिए या फिर ब्लॉक में किसी अन्य विद्यालय से हमें चयन करना है। तो हम यहाँ पे इसी विद्यालय से चयन कर रहे हैं और यहाँ पे हम ओके करते हैं। ओके करने पर इस प्रकार का जो इंटरफेस है वो कुछ ही समय में खुलकर हमारे सामने आ जाता है। इसमें 03 जो पावर है उसका फॉर्म वो खुलकर तैयार आ गया। इसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन है, स्कूल्स नेम है, डिस्ट्रिक्ट है, ब्लॉक है, पीओ का नेम है, विलेज है, प्रिंसिपल जो मोबाइल नंबर है और प्रिंसिपल जो नेम है वो आ जाता है। इसके बाद में पावर टैब आती है। इसमें पूर्व आहरण वितरण अधिकारी जो डीडीओ थे उनका परिवर्तन का कारण क्या है, तो उनके परिवर्तन का कारण उनका परिवर्तन क्यों कर रहे हैं 03 पावर का, तो उसके कारण यहाँ पे है कि पहले वाले जो हैं आहरण वितरण अधिकारी वो सेवानिवृत्त हो चुके हैं या उनका स्थानांतरण हो चुका है, मृत्यु हो चुके हैं, पदोन्नति या नवीन कार्यालय में वो जा चुके हैं या अन्य कारण हो सकता है। तो हमारे सामने जो भी कारण होते हैं उनके ऊपर हम क्लिक करते हैं। तो मैं यहाँ पे स्थानांतरण जो है उसके ऊपर क्लिक करता हूँ, क्योंकि हमारी जो आहरण वितरण अधिकारी हैं वो स्थानांतरण के कारण अन्य विद्यालय में चले गए हैं। इसके बाद में अगला है कि प्रस्तावित नवीन आहरण वितरण अधिकारी का चयन स्वयं की स्कूल से कर रहे हैं, तो उनकी जो लिस्ट है वो आ जाती है। जो भी फर्स्ट ग्रेड या फिर व्याख्याता है जो 03 पावर के लिए योग्य है अपनी स्कूल में, उन सब की लिस्ट आ जाती है। तो उनमें से किसी एक का हमें यहाँ पे चयन करना है, जिनमें लिखा होगा सीरियल नंबर है, नाम है, संबंधित आहरण वितरण अधिकारी का पद है, जन्म दिनांक है, चयन का प्रकार है, वर्तमान पद पर कार्यरत दिनांक है, वो साला दर्पण से ऑटोमेटिक भरी हुई आ जाएगी। चयन अधिकतम हम एक का जो लिस्ट दी गई है उनमें से एक का चयन करेंगे। तो यहाँ पे खाली जो बॉक्स है उसके ऊपर चेक मार्क करते हैं। चेक मार्क करने पर के पश्चात हमारे पास प्रस्तावित अधिकार को कितने आहरण वितरण अधिकारी का अधिकार है, कि हमने जिस अधिकारी का चयन किया है उसके पास कितने विद्यालयों का आहरण वितरण का अधिकार है। तो अभी तक 0, 1, 2 जो भी है हम यहाँ पे उनका सिलेक्ट कर लेते हैं उनको, कि जो प्रस्तावित व्यक्ति का हमने नाम भेज रहे हैं उनके पास इसके अलावा और कितने स्कूलों का 03 पावर है। तो इनके पास हमारे केस में इनके पास एक भी 03 पावर नहीं है, तो यहाँ पे हम 0 करेंगे। जिस अधिकारी का आहरण वितरण अधिकार दिए जाने प्रस्तावित है उसके पद स्थापन स्थान की पे मैनेजर की ऑफिस आईडी है वो हमें लिखनी है। इसके बाद में इसको हम सेव करते हैं।
सेव करने पर इस प्रकार का जो इंटरफेस है वो हमारे सामने खुल जाता है, या इनका जो रिकॉर्ड है वो सेव हो जाता है। यहाँ पर क्रमांक है, नाम है, पद है, पद स्थापन स्थान है, चयन का प्रकार है, वर्तमान पद पर कार्यरत दिनांक है, परस्पर दूरी किमी में। यहाँ पर परस्पर दूरी जो किमी में है वो आती है कि जब हम किसी ब्लॉक में किसी अन्य विद्यालय के व्यक्ति का हम इसके लिए प्रस्ताव भेजते हैं तो वहाँ पे दूरी आ जाती है दोनों विद्यालयों की। फिर पे मैनेजर की ऑफिस आईडी यहाँ पर आ जाती है। फिर एक्शन बटन पे दे रखा है कि हम इसको डिलीट करें या एडिट या दोबारा से सेव करें तो वो आ सकता है। फिर फॉरवर्ड टू सीबीओ है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे फाइनल सबमिट हमें करना है। यदि इसमें कोई किसी प्रकार का हमें चेंज करना है तो यहाँ से एक्शन बटन के ऊपर जो ऊपर का है पेंसिल का निशान एडिट एंड सेव, तो यहाँ पे एडिट करके सेव कर सकते हैं, अन्यथा हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसको फाइनल सबमिट यानी सीबीओ का जो कार्यालय है वहाँ पे फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो इसके लिए फाइनल सबमिट है उसके बटन को क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आता है कृपया ध्यान दें कि क्या आप इस प्रविष्टि को अंतिम रूप से आगे प्रेषित करना चाहते हैं, भेजना अग्रेषित करना चाहते हैं, भेजना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम यस करेंगे। यस करने पर यहाँ पर कृपया ध्यान दें कि मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि भरी गई समस्त सूचनाएं मेरी जानकारी के अनुसार सही हैं। इसमें किसी प्रकार की विसंगति पाए जाने पर समस्त जिम्मेदारी मेरी स्वयं की होगी। ओटीपी को ये जो मोबाइल नंबर है इस पर सेंड कर दिया गया है। क्या आप इस प्रविष्टि को सेव करना चाहते हैं? संतुष्ट होने की स्थिति में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी की प्रविष्टि करें और फाइनल सबमिट का बटन दबाएं। तो यहाँ पे पंजीकृत जो मोबाइल नंबर है उस पर जो ओटीपी है वो ओटीपी हम यहाँ पे डाल के इसको फाइनल सबमिट करते हैं। तो यहाँ पर है योर एप्लीकेशन हैज बीन फॉरवर्ड टू सीबीओ ऑफिस, यानी हमारी एप्लीकेशन है वो सीबीओ ऑफिस में फॉरवर्ड की जा चुकी है। इस प्रकार से हम अपनी एप्लीकेशन को सीबीओ ऑफिस है वहाँ पे फॉरवर्ड कर सकते हैं और इसको हम एप्लीकेशन को ट्रैक भी कर सकते हैं। इसके लिए क्या करते हैं कि नीचे स्क्रॉल करते हैं तो हमारा जो भरा हुआ एप्लीकेशन है वो आ जाएगा। इस पर जो नाम है संबंधित जो कर्मचारी का उसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने पर इस प्रकार का इंटरफेस है वो खुल जाता है। इसमें जो पर्सन है यहाँ पर सीरियल नंबर है, पर्सन है, रिमार्क है, अपडेट है, स्टेटस है, वो पेंडिंग बता रहा है यहाँ पर कि ऑफिस ऑफ चीफ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर ब्लॉक डूंगला यहाँ पर दे रखा है कि वो पेंडिंग है, वो कहाँ पर है। तो इस प्रकार से कर भी सकते हैं और उसको ट्रैक भी कर सकते हैं। अब उसकी स्थिति है उसकी जांच भी कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि इसी प्रकार के जो नवीनतम अपडेट्स हैं वो आपको मिलते रहे। धन्यवाद।